Hello students, let's read the question. Assertion: cyclotron is not used to accelerate electron. Reason: mass of the electron does not remain constant. Assertion में क्या कह रहा है कि जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता. साइक्लोट्रॉन हमारा बेसिकली डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव आयंस. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं किया जाता बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी स्मॉल होता है, जिसकी वजह से अगर वो स्मॉल एनर्जी भी गेन करे ना तो काफी हाई स्पीड एक्वायर कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो वो काफी आउट ऑफ फेज चले जाते हैं. तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन का यूज नहीं कर सकते हैं. ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाता है. रीजन: मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. ये भी रीजन भी सही है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट नहीं रहता. अगर मैं हाई स्पीड पे बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाती है, m0 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. तो हाई स्पीड पे जो मास का इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इलेक्ट्रॉन का मास तो, या फिर मैं प्रोटॉन्स का भी बोल लूँ, तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है. ये तो मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात करूँ उनका भी तो मास चेंज हो रहा है स्पीड के साथ. तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion here, but both the statements are correct. जो रीजन है वो करेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो हाई स्पीड पे ये मतलब हम देखिए स्पीड के साथ ये वेरी कर रहा है. ठीक है, एम नोट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे, और वो स्पीड के साथ इसका मास वेरी कर रहा है. So हम बोल सकते हैं assertion रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.